अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महा टीटी 2021 के तहत इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम हर सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैथमेटिक्स सीरीज का छठा वीडियो है। अगर आप सिर्फ मैथमेटिक्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो लिंक आ रही है, जो आई बटन आ रहा है, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप महा टीटी 2021 से रिलेटेड हर किस्म के वीडियो देखना चाहते हैं तो अब ये वाली जो आई बटन आ रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ मिशन महा टीटी 2021 के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है और टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। और जो प्रीवियस पेपर नोट्स है टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप इंस्टॉल कर ले अगर आपके पास नहीं है तो। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे जाके फाइल्स में जाके आप जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारा आज के लिए है कि दी गई शक्ल के मुताबिक मकबनुमा की हर सतह पर ए से एफ तक 6 हुर्फ लिखे हुए हैं, तो सी के मुकाबिल की सतह पर कौन सा हुर्फ आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर पहले बॉक्स में जो दिया गया है कि यहाँ पर हमारे पास में ये ए है और ए के ये बाजू में एफ है। ठीक है, और अगर तीसरी डायग्राम पे अगर इधर भी आते हैं तो यहाँ है और ए के बाजू में एफ है। ठीक है, और ऊपर की जानिब देखते हैं तो डी है और इधर में इसके जानिब देखते हैं तो ई है। तो इसका मतलब ये होता है कि ए और एफ तो यहाँ आजू बाजू है और ये ई और ये इसके नीचे के साइड में जो आएगा वो रहेगा डी। ठीक है, तो ये ए और एफ तो अब हमको मिल गया है। अब बचा है हमारे पास में सी और बी, तो हम यहाँ पर बीच की डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको सी दिया गया है और यहाँ पर ये एफ है। ठीक है, तो इससे ये बात हमको जाहिर होती है कि एफ के बाजू में सी है, यानी ए एफ सी एक लाइन में है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए एफ सी, यानी ये सी इधर में रहेगा इसके पीछे में, और बचा है बी तो वो इधर की साइड में रहेगा। अब हमको मालूम करना था कि सी के मुकाबिल में कौन सा है, तो सी के मुकाबिल में आ रहा है ए, तो हम यहाँ पर ए ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान सवाल है। इससे पहले की वीडियो भी हमने इस तरह के सवाल देखे हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नीचे दर्ज मुतबादिल में से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है। तो यहाँ पर दायमी मसावत यानी आइडेंटिटीज के जो सवालात है वो आपको यहाँ पर आने चाहिए। तो पहली इक्वेशन हमको यहाँ पर दी गई है जो कि है x जमा 1/x cos कुव्वत 2। तो इसका फार्मूला होता है a कुव्वत 2 यानी x कुव्वत 2 जमा 2x ज़रब 1/x जमा 1/x cos कुव्वत 2। तो यहाँ पर x और x कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, मगर यहाँ पर 2x है तो ये तो नहीं रहेगा। अब इसी तरीके से हमको यहाँ पर तीसरा और चौथा भी दिया गया है, तो इसके जैसे ही चौथा ही है तो हम चौथे को यहाँ पर एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 1/3x माइनस 3x cos कुव्वत 2। तो ये भी इसको ज़ाब्ता लगा देंगे a वज़ा b cos कुव्वत 2 का, तो ये हमको मिल जाएगा 1/3x cos कुव्वत 2 वज़ा 2 1/3x, इसको ज़रब कर देंगे 3x से और जमा में 3x cos कुव्वत 2। हल करेंगे 1/3x का मुरब्बा ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/9x कुव्वत 2। ये 3x और ये 3x कट जाएंगे, बचेंगे सिर्फ मनफी के 2 जमा में। अब यहाँ पर देख लीजिए 3x ही रखा हुआ है तो हम यहाँ पर इसको वैसे ही रखते हैं 3x कुव्वत 2। तो देख लीजिए ये यहाँ पर दिख रहा है इस तरीके से 1/9x कुव्वत 2 वज़ा 2 जमा 3x cos कुव्वत 2। इसका मतलब ये सही आंसर है, चौथा यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए मुतबादिल में से कामिल मुरब्बा आदाद की जोड़ी कौन सी है। देख लीजिए एक बात ध्यान में रख ली, इस तरह के सवाल आपको हल नहीं करने होते, सिर्फ एक ट्रिक, एक शॉर्टकट टेक्निक का आप ध्यान में रखिए कि कामिल मुरब्बा अदद अगर अशारिया में दिया गया है तो अशारिया के राइट साइड में अगर 2, 4, 6 इस तरह के आदाद है तो ही वो कामिल मुरब्बा अदद है। अब यहाँ पर देख लीजिए पहले वाले में अशारिया के राइट साइड में 2 आदाद है और इधर में 3 है, तो 3 किसी केस में भी नहीं रहते हैं, तो ये तो नहीं होगा।
यहाँ पर भी वही चीज है, देख लीजिए 3 और 2 है तो ये भी नहीं होगा। तीसरे में देख लीजिए 6.25 है और 84.10 है, तो यहाँ पर दोनों के पॉइंट के राइट साइड में 2 आदाद है और चौथे वाले में यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब ये होगा कि तीसरा वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक लिफाफे में 100 रुपए और 50 रुपए कीमत के चंद नोट है। इस लिफाफे में 65,000 रुपए है, तो इस लिफाफे में 50 रुपए की कीमत के नोटों की तादाद कितनी है। अब 65,000 रुपए यानी कि 65,750 रुपये। ठीक है, अब हमको 50 रुपए की नोट का पता लगाना है, तो अगर इसने पहला ऑप्शन में दिया है 1012, तो 1012 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में 0 लगा दिए थे, तो 5 दूनी 10 का सिफर, हाथ का आया 1, 5 1 का 5 और 1 6, 5 सिफर सिफर, 5 1 का 5 और लग गया है यहाँ पर सिफर। तो यहाँ पर देख लीजिए 600 आ रहा है आखिर में। इसका मतलब ये होगा कि 100 के नोट ऐड करेंगे तो ये 50 का जो आंकड़ा है इकाई और दहाई के मुकाम पर, ये जो 50 का आंकड़ा है ये हमको नहीं मिलेगा। तो ये तो 1012 तो हो नहीं सकते हैं। अब देख लीजिए 1315, तो 1315 को हम क्या करेंगे, 5 से यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 पंजे 25 के 5, हाथ के आए 2, 5 1 का 5 और 2 7, 5 तिया 15 के 5, हाथ का 1, 5 1 का 5 और 1 6 और यहाँ पर लगा देंगे हम सिफर। ठीक है, तो ये हो गए हैं 65,750। तो ये वैल्यू हो जा रही है, तो 1315 भी नहीं हो सकते हैं। अब देख लेते हैं 658। अब देख लीजिए 658 में भी इवन अदद यानी जुफ्त अदद है आखिर में, तो उसका भी जो आंसर आएगा वो 0 0 की शक्ल में आएगा। और यहाँ पर अब 723 दिए गए, तो हम क्या करते हैं 723 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 को, तो ये हो जाएंगे 5 दिया 15 के 5, हाथ का 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1, हाथ का 1, 5 7 35 और 1 36, 36,150 यहाँ पर, क्योंकि 50 थे तो ये हो जाएगा 36,150। अब इसमें अगर हम 29,000 ऐड करेंगे, 29,600 रुपए, 100 के नोट हम करके 29,600 रुपए अगर ऐड करते हैं तो ये हमारे पास में हो जाते हैं 65,750 रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब 723 रुपए के, अगर 723 नोट अगर 50 रुपए के होते हैं तो हम यहाँ पर ये जो ऑप्शन है उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, कि 50 रुपए के नोट 723 अगर हम लेते हैं तो उसका आंसर जो 65,750 रुपए है वो आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पौने मुंदरज झैल में से मुनासिब जोड़ी लिखी। अब देख लीजिए 7.25, तो 31/4 यानी 31 के आधे होते हैं 15.5 और 15.5 के आधे होते हैं 7.75 यानी कि 7.25, तो ये तो सही है। अब उसके बाद में ए ऑप्शन देख लीजिए, ये यहाँ पर है और यहाँ पर है, मतलब ये सही, तो इन दोनों में से ही उसका आंसर है, अब ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। अब हमको चेक करना है बी, तो बी है 1250/100, तो इसका मतलब 12.5 होता है कि बिल्कुल होता है, यहाँ पर आशारिया लग जाता है तो ये 12.5, तो ये बी भी सही है, फिर वही दोनों में बी भी सही है। अब उसके बाद में है 28, तो ये हो गए है 28 और उसमें अगर 250 हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाती है 28, तो ये तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं है, इसका मतलब ये सी वाला आंसर नहीं हो सकता है, मतलब ए और बी ही ये यहाँ पर सही है। चेक करने के लिए हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 और 3/5 यहाँ पर लिखे हैं, तो ये होती है 10 पंजे 50 और उसमें 3 ऐड कर लेंगे 53, यानी 53/5, तो ये तो डी तो खैर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट जो है वो हमारा राइट आंसर सही है। अब देख लेते हैं अगला सवाल है। तरतीबवार 10 जुफ्त तादाद का मजमुआ 870 है। तो देख लीजिए हम यहाँ पर 10 जुफ्त तादाद फर्ज कर लेते हैं, समझ लो x है और अगला वाला जो है वो रहेगा x जमा 2, फिर उसके बाद में x जमा 4, फिर उसके बाद में x जमा 6, फिर x जमा 8, फिर उसके बाद में x जमा 10, फिर उसके बाद में आ जाएगा x जमा 12, फिर जमा में कर देंगे x जमा 14, तो ये हो गया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर x जमा 16 और x जमा
18। अब इन सबकी जमा करते हैं तो आते हैं 870। तो यहाँ पर देख लीजिए 10x हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएंगे 10x जमा। अब यहाँ पर इनकी जमा कर लेंगे तो देखिए 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42 और 14, 42 और 14 हो जाती है हमारे पास में 56, 56 और 16 तो 56 और 6 62 और 10 72 और 18 90, तो ये हो जाएंगे 90 बराबर 870। तो 10x बराबर 870 बटे 90, तो 870 में से अगर 100 जाती है तो 770, मगर जा रहे हैं 90 ही, तो ये हो जाएंगे 780। तो 10 से 780 कट कर देंगे तो हमें मिल जाएंगी x की वैल्यू 78। अब हमें मालूम करना है 7वें और 8वें आदाद की जमा। तो 7वां आदाद कौन सा था, ये देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये है 7वां और 8वां। तो यहाँ पर हम x की जगह पे 78 रख देंगे, तो ये हो जाएंगे 78 जमा 12 और जमा 78 जमा 14, तो 78 और 12 हो जाएंगे 90 जमा ये हो जाएंगे 92। तो 90 और 92 हो जाएंगे हमारे पास 182। तो 182 कहाँ पर है, ये चौथे में 182 राइट आंसर है। इसका मतलब 4 ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। अगला सवाल है 2/7 और 3/5 इन दोनों आदाद के दरमियान आने वाला सबसे बड़ा आदाद नीचे दर्ज झैल मुतबादिल में से कौन सा है। देख लीजिए 2/7 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.28 और 3/5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.6। अब इन दोनों के आदाद के दरमियान हमें सबसे बड़ा आदाद दिखना है। तो देख लीजिए पहला आदाद दिया गया है 3/4, तो 3/4 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 0.75, तो ये तो उनके बीच में नहीं आएगा, मतलब ये तो गलत है। फिर है 5/9, तो 5/9 को जब हम तकसीम करते हैं तो हमको मिल जाते हैं 0.55, ये इसका आंसर मिलता है, तो ये इसके बीच में हो सकता है। तीसरे में दिया गया है 4/11, तो 4/11 का जो आंसर है तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0.36 आता है लगभग इसका आंसर, तो ये भी इन दोनों के बीच में हो सकता है। अब यहाँ पर है 2/3, तो 2/3 का आंसर आता है 0.67, जो कि इसके बीच में नहीं आ सकता है। तो मतलब 5/9 और 4/11 इसके बीच में आ रहे हैं, तो हमको यहाँ पर बड़ा अदद बताना है, तो 0.55 यहाँ पर बड़ा अदद आ रहा है, इसका मतलब ये 2 जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल है अगर x को 2 वज़ा 2x वज़ा 24 बटे x जमा 4 बराबर 0 हो तो x की कीमत कितनी है। तो अज्जाए ज़रबी के तरीके से हम ऊपर वाले को हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x को 2 वज़ा 2x वज़ा 24, तो 24 के ऐसे फैक्टर देखना है जिनमें 2 का फर्क है। तो 6 चौक 24, यहाँ पर 6 वज़ा के ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर बीच का नंबर वज़ा का है, तो ये हो जाएगा x को 2 वज़ा 6x जमा 4x वज़ा 24, फिर x कॉमन निकल जाएगा, x - 6, इधर से 4 कॉमन निकलेगा, x - 6, तो ये हो जाएगा x - 6 और x + 4, और यहाँ पर बटे में x - 4 x + 4 था, तो यहाँ पर लिख लेंगे x + 4 x + 4 x + 4 कट जाएंगे, x - 6 रह जाएगा, तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास में 6, जो कि है इस पहले ऑप्शन में। अगला सवाल है 7 स्टार 8 7 स्टार 4, इस यहाँ पर स्टार के मकाम पर यकसा अदद है, यानी एक ही अदद है, और इनके मुकामी कीमतों का फ़र्क 59,940 रुपये है, तो वो अदद हमको बताना है। तो देख लीजिए ये जो अदद है इसका जो एक मुकाम है वो दहाई का है, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि भाई ये अदद x है और ये भी अदद x है, तो यहाँ का जो अदद है वो हो जाएगा 10x और यहाँ का जो अदद है वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 के इस पर, तो ये रहेगा 10,000 x। अब इनका अगर फर्क करते हैं तो ये हो रहा है 59,940, तो 10,000 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचते हैं 9,990 x बराबर 59,940। तो x को हम क्या करेंगे, यहाँ 9,990 को तकसीम कर देंगे, इनको हम नसब नुमा में लेके आ जाएंगे, 9,990 सिफर सिफर यहाँ पर कट जाएगा। अब 999 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं 6 तक तो आते हैं
5,994। तो इसका मतलब यहाँ पर जो x की कीमत है वो है 6। तो दूसरा यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में जो मैंने तरीके से आपको सवाल बताए हैं तो आपके समझ में आए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ सवालात हैं रियाजी के ताल्लुक से, साइंस के ताल्लुक से, उर्दू के ताल्लुक से, सीडीपी के ताल्लुक से, तो आप कमेंट करके, जो कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं और मैं उनका जवाब भी देने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। साथ साथ में बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में तमाम ही व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। हो सकता है पहले, दूसरे और तीसरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो फुल हो गए हैं, तो चौथे ग्रुप पर आप टच कीजिए तो आप ऑटोमेटिकली ही चौथे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। साथ साथ बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमको पेपर सेंड कीजिए। देखिए मैं हर एक को स्पेशल तो पेपर सेंड नहीं कर सकता, कुछ मैं ग्रुप पे भी डालता हूँ और टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, आप कभी भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी है बेचारे जिन्होंने टेलीग्राम उनको पता ही नहीं है, उन्होंने इंस्टॉल ही नहीं किया है, तो बराए मेहरबानी वो इंस्टॉल कर ले और वहाँ से जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम चैनल की, तो वो इजी मैथ क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पर फॉरवर्ड हो जाएंगे और वहाँ से फाइल सेक्शन में जाके आप पीडीएफ और प्रीवियस पेपर जो पीडीएफ की शक्ल में है और साथ साथ नोट वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इजी मैथ क्लासेस से जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।